केजरीवाल जो यहाँ का काम किए बहुत अच्छा किए। हाँ, बस फ्री किए, बिजली फ्री किए, हाँ, ये सब फ्री कर दिए। हाँ। और क्या चाहिए जनता को? और सारी महिलाओं को मतलब दे रखा है, बसों में सुविधा दे रखी है। हाँ। और बाकी बिजली आम आदमी के लिए जो फ्री कर रखी है। काम तो कर रहे हैं केजरीवाल जी भी, ऐसा नहीं है काम नहीं कर रहे हैं। बिजली भी दी है उन्होंने, पानी भी दिल्ली में दे ही रहे हैं। काम तो अच्छा कर रहे हैं केजरीवाल साहब। केजरीवाल तो खैर बाकी में अच्छा नेता है, हाँ। दिल्ली के जनता के लिए। बाकी स्टेट का तो मालूम नहीं क्या हो रहा नहीं हो रहा, लेकिन दिल्ली के लिए बहुत फायदेमंद है। हम लोग तो कांग्रेस की जिताना चाहते हैं, कांग्रेस को जिताओगे जी। कांग्रेस का मतलब जी। ये केजरीवाल आना चाहिए एक बार। अच्छा, एक बार फिर से केजरीवाल जी केजरीवाल एक बार आना चाहिए। सीएम की कुर्सी पे केजरीवाल जी को देखना चाहते हैं। जी। अच्छा अच्छा। नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज। मैं हूं आपके साथ योगेश मिश्रा। दिल्ली का चुनावी मैदान तैयार है और रण क्षेत्र में है भारतीय जनता पार्टी, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस। सबके अपने अपने दावे हैं, सबके अपने अपने वादे हैं। इसी बीच में हमारी चुनावी यात्रा ओखला विधानसभा के क्षेत्र में है और जो यहां से अभी हाल फिलहाल के विधायक हैं वो अमनतुल्लाह खान हैं। हाल फिलहाल में जो सबसे बड़ा मुद्दा है वो दिल्ली का सुरक्षा का है और दूसरी एक तरफ भारतीय जनता पार्टी संविधान बदलना चाहती है। ये आरोप विपक्षी पार्टियां लगातार लगा रही है। इसी सब को लेकर के हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं जिनसे हम आज पूछेंगे और समझेंगे दिल्ली के चुनावी मिजाज को और उसके साथ साथ भारतीय जनता पार्टी पर जिस तरीके से आरोप लग रहे हैं कि वो संविधान बदलना चाहती है। जो सबसे बड़ा सवाल है वो ये है कि दिल्ली की सुरक्षा को लेकर के, और दूसरा जो मैंने आपको पहले बताया कि भारतीय जनता पार्टी संविधान बदलना चाहती है। तो क्या भारतीय जनता पार्टी सच में संविधान बदलना चाहती है? सर बदलना तो चाहते हैं, अब कह नहीं कैसे? सकते कि क्या क्या करना चाहते हैं वो। हाँ, तो बताइए कैसे बदलना चाहते हैं? देखो सर, आजकल जो चल रहा है उसको देखते हुए मैं क्या बताऊं कि क्या क्या करना चाहते हैं, और एक तरफा ही कहानी चल रही है हर जगह। क्या एक तरफे क्या कहानी चल रही है? जैसे मोस्टली वही हिंदू मुस्लिम सब जगह, जबकि आम जनता नहीं लड़ना चाहती कुछ भी। अच्छा, आपका नाम क्या है? मेरा नाम रियाज है। रियाज है। तो मतलब आप जैसे दिल्ली की सुरक्षा को ही लेकर के बात की जाए तो आपको क्या लगता है कि दिल्ली में आप महफूज नहीं है, सुरक्षित नहीं है? नहीं, दिल्ली में तो हम महफूज हैं भाई। हाँ। ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि आम आदमी पार्टी की जब से सरकार आई है तो काफ़ी अच्छा हिसाब किताब हो गया है और सुरक्षा को लेके तो काफ़ी अच्छा चल रहा है सब कुछ, और घूसखोरी बंद हो चुकी है। अच्छा अच्छा। जितनी- आम आदमी पार्टी की सरकार को लेकर के आप क्या कहना चाहते हैं? जैसे अभी केजरीवाल जी को लेकर के अभी उनको जेल में डाल दिया गया था, फिर उसके बाद वो बाहर आए, अब वो सीएम की कुर्सी पर नहीं है, आतिशी जी को सीएम बनाया गया है, अब उसके बाद फिर वो चुनावी क्षेत्र में आएंगे। तो इस बार अरविंद केजरीवाल जी को लेकर के आप क्या कहेंगे जब चुनावी मैदान में रहेंगे आगे की उनकी सीएम की कुर्सी को? सर मैं तो चाहता हूँ कि अरविंद केजरीवाल सीएम दोबारा बने, क्योंकि बहुत अच्छे आदमी हैं और सबसे मेन चीज़ है कि वेल एजुकेटेड है, और जो इंसान पढ़ा लिखा होता है उसको ज़्यादा बेहतर अच्छी तरीके से पता होता है कि हमारी आम जनता के लिए क्या चीज़ चाहिए, क्या चीज़ नहीं चाहिए। रोज़गार और इन सब चीज़ों के हिसाब से बहुत अच्छा हिसाब लेके चलते हैं वो। और जब वो बंद हुए तो हमें भी बुरा लगा, क्योंकि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो था ऐसा कि उन्हें बंद नहीं करना था। एक सीएम है और सीएम के ऊपर एक इस तरीके का एलिगेंट लगा कि उन्होंने घपला करा है और ये सब करा है, तो मुझे नहीं लगता कि उन्होंने ऐसा कुछ किया होगा, क्योंकि बहुत अच्छा था कि वो ऑलरेडी एक इतनी अच्छी पोस्ट से आए हैं तो उन्हें अच्छी तरीके से पता है कि क्या चीज़ मेरे लिए सही है, क्या गलत है। और अच्छी पोस्ट पे आने के बाद वो सीएम बने तो एक बड़ी जिम्मेदारी, और देश के अंदर राजधानी की सीएम है तो एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी बनती है उनकी। तो मेरे हिसाब से तो सीएम के चुनाव के लिए मैं चाहता हूँ कि अरविंद केजरीवाल ही बने। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इस बार जब वो चुनावी क्षेत्र में है और दिल्ली का जो 2-3 मुद्दा है वो सबसे ज़्यादा है। जैसे आपने देखा था कि एजुकेशन को लेकर के या बाकी हेल्थ को लेकर के, सड़क सुरक्षा, बिजली पानी तो फ्री में मिल रही है, बाकी सारी चीज़ें, तो वो मुद्दा वो जो आपको सुविधाएं मिल रही है, जो लाभ मिल रहा है, वैसे क्या वैसे है। तो अरविंद केजरीवाल जी को लेकर के, जैसे आपके यहाँ से जो अमनतुल्लाह खान जी विधायक हैं, तो उनको लेकर के भी आप क्या सोचते हैं इस विधानसभा सीट को लेकर के? अमानतुल्लाह जी भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं यहाँ पर, ऐसा कुछ नहीं है। और माशाल्लाह देखा है मैंने कि किसी भी तरीके से किसी भी तबके को लेके कोई भेदभाव नहीं है, और बहुत ही अच्छा हिसाब किताब है अमानतुल्लाह जी का भी। काफ़ी हमारे रोड वगैरह जो डैमेज थे, गलियाँ डैमेज थी, वो सारी सही हुई हैं। और हमारे यहाँ के जो लोकल गवर्नमेंट स्कूल थे, एमसीडी के, एनडीएमसी के, वो उनकी भी हालात बहुत ज़्यादा सुधरे हैं।
तो मुझे लगता है कि अमानतुल्लाह जी बहुत अच्छे हैं। कोई 3 काम बताइए जो आपका केजरीवाल जी का सबसे बेहतर लगता। 3 काम सबसे अच्छे जो मुझे लगे, जो मैंने खुद यूज़ करे हैं। पहला उनका जो मेडिकल क्षेत्र है उन्होंने बहुत अच्छा किया, हॉस्पिटल वगैरह का बहुत अच्छा सिस्टम कर दिया, एक सिस्टमेटिक कर दिया कि लोग परेशान कम होते हैं। बहुत से लोग वो होते हैं जो बेचारे बाहर से आए होते हैं, उन्हें पता नहीं होता, तो इसीलिए उनको लगता है कि यार हम परेशान हो रहे हैं, मगर ऐसा कुछ नहीं है। वो बहुत अच्छे से उन्होंने मैनेज किया है। और एजुकेशन को लेकर भी बहुत अच्छा रहा उनका। और बिजली के लिए मैं ख़ास करके कहूँगा कि बिजली का तो क्षेत्र में बहुत अच्छा काम हुआ है। पूरी दिल्ली के अंदर लोगों ने लाभ उठाया। जो लोग कहते हैं कि हमने लाभ नहीं उठाया, उनके घर में भी 200 यूनिट फ्री चल रहे हैं। अच्छा, चल, लेकिन सबसे बड़ा मैंने आपको बोला था सवाल यही है, सुरक्षा। अब जो पुलिस का जो जिम्मा है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास में, गृह मंत्री अमित शाह जी के पास में है, और इस पे लेकर के बड़ी सवाल होते रहते हैं सुरक्षा को लेकर के, क्योंकि बहुत सारी चीजें जो उन पे पुलिस का जो अधिकार है उनके पास है, इनके पास नहीं है। उसको लेकर आप कैसे देखते हैं, उसको लेकर के क्या सोच रहे हैं? जो सुरक्षा का मेन मुद्दा है उसको लेकर क्या कहें? सुरक्षा का मेन मुद्दा मैं यही कहना चाहूँगा कि जिस सिटी का जो सीएम होता है, सुरक्षा का क्षेत्र उसी के हाथ में होना चाहिए, तो उसमें काफ़ी सारी जिम्मेदारियां बन जाती हैं। और मुझे लगता है कि अगर ये दिल्ली के अंदर अगर अरविंद केजरीवाल जी के हाथ में आएगा तो अरविंद केजरीवाल बहुत ही ज़्यादा अच्छा काम करेंगे। ऐसा नहीं है कि अमित शाह अच्छा काम नहीं कर रहे हैं, उन्होंने भी बहुत अच्छे काम किए, मगर एक जिम्मेदारी होती है कि एक इंसान एक पूरी कंट्री को देखना और एक इंसान का एक क्षेत्र को देखना, फ़र्क आ जाता है। मतलब आप यही चाहते हैं कि वो जो मेन मुद्दा है जो गृह मंत्रालय के पास है वो से मतलब दिल्ली गवर्नमेंट को दिया जा पावर, ताकि यहाँ पे और भी सुरक्षा की व्यवस्था अच्छी की जा सके। तो कोई 3 काम बता दीजिए आप जो आपको केजरीवाल जी का बहुत अच्छा लगा। भाई हॉस्पिटल का काम बहुत अच्छा कराया उन्होंने, और जी स्कूलों का एजुकेशन वगैरह अच्छा काम कराया उन्होंने। चलिए ठीक है, बिजली पानी फ्री में मिलती होगी आपको। चलिए ठीक है, बाकी लोग भी हैं, उनसे बातचीत करते हैं, जानते हैं। कहाँ से आप? यहीं से? हम यहाँ 20 नाम साल, क्या? रोहित कुमार चौरसिया, 20 साल हो गए मैं साइन बाग में दुकान करते हुए। अच्छा, तो केजरीवाल सरकार अब चुनावी मैदान में है, केजरीवाल जी भी मैदान में है, और फिर से बीजेपी भी मैदान में है, कांग्रेस भी मैदान में है। इस बार आपको क्या लगता है किसका सबसे ज्यादा जो है वो वर्चस्व रहेगा और कौन सीएम की कुर्सी पर बैठेगा? अभी तो कांग्रेस की कैंडिडेट अभी तो आया, हम सामने आया नहीं है कौन कैंडिडेट है। कैंडिडेट जब आएगा तब पता चलेगा। कांटे की टक्कर हो सकती है इस बार, क्योंकि क्या कहते हैं आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्लाह जी ने इस बार कुछ काम किया नहीं है। आपके सामने ही है, 5 महीने हो गए 40 फुट तुम्हारा तारों के नीचे हाई टेंशन नीचे खुदा हुआ। बिजनेस कितना फर्क है, कितने लोगों को परेशानी है, आप देख ही रहे हो। पूरा क्या कहते हैं जामिया नगर आप दिखाई देखते सकते हो, हर जगह खुदाई हो रखी, काम कुछ नहीं हुआ। तो कौन, किसको वोट करेंगे आप, कौन जीतेगा उसका इस बार? अभी तो हम कुछ बोल नहीं सकते। आप सवाल तो यही है ना, काम हुआ नहीं है तो फिर किसे वोट करेंगे आप, आखिर कौन जीतेगा? तो अभी कह रहा हूँ कांग्रेस कैंडिडेट आएगा फिर पता चलेगा। यहाँ कांग्रेस के कैंडिडेट आएगा फिर आप बातचीत करेंगे, मतलब चुनावी कैंडिडेट की घोषणा होने के बाद ही आप तय कर पाएंगे। हाँ अभी पता चल पाएगा कि केजरीवाल जी का कोई 2-3 काम आपको जो बेहतर लगता हो। चलिए, आपको विधायक की समस्या आपने बता दी, लेकिन केजरीवाल जी आपको पसंद है? केजरीवाल पसंद है। केजरीवाल का कोई 3 काम जो आपको बहुत पसंद है? देखा जाए तो लेडीज के लिए फ्री कर रखा है। एक तो उसके बिजली का आया कहता है फ्री है। अब इस टाइम घोषणा कर दी है कि महिलाओं के लिए 2100 रुपये महीना आएगा। हाँ। वो भी क्या कहते हैं जो बेचारे लोग उनको फायदा होगा। हाँ। बाकी सुरक्षा को लेकर के आप क्या सोचते हैं? अभी जैसे चल रहा है कि भारतीय जनता पार्टी संविधान बदलना चाहती है, क्या कहेंगे आप? भारतीय जनता पार्टी संविधान बदलने वाली है? इतनी ऐसा तो नहीं कर पाएगी, क्या कहते हैं उनका विपक्ष मजबूत है, मुश्किल है बहुत। हाँ, वो काम मुश्किल है, लेकिन बाकी तो सारी विपक्षी पार्टियां कह रही हैं कि संविधान बदलना चाहती है भारतीय जनता पार्टी। बदलने उनके कारण थोड़ी उतनी जल्दी हो जाएगा। दिल्ली की सुरक्षा को लेकर क्या कहेंगे? केजरीवाल के हाथ में आ जाएगा तो थोड़ा कुछ हो सकता है। अच्छा, और केजरीवाल के हाथ में अगर आती है सारी व्यवस्था तो सिक्योरिटी अच्छी हो सकती है शायद, मेरे कहने। दिल्ली की जो जनता है वो समस्याओं का निदान मांग रही है, सुरक्षा मांग रही है। हाँ, उधर भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि मुझे संविधान बदलना है, क्या कहोगे? वो तो संविधान बदलना ही पड़ेगा संविधान बदलना पड़ेगा, क्यों जी, क्योंकि वो मोदी का राज में जो है सही नहीं चल रहा है मोदी का राज सही नहीं चल रहा है जी। नहीं, तो बदलेगा कौन? और कांग्रेस का राज में चलेगा कांग्रेस का राज, मतलब कांग्रेस बदलेगी? जी। अच्छा, बिल्कुल बदलेगी, हाँ, बिल्कुल तो बदलेगी। आम आदमी पार्टी अभी लेकर दिल्ली सुरक्षा व्यवस्था ये सारी चीज पे क्या कहो? सुरक्षा तो चाहिए ना, आम आदमी पार्टी को चाहिए सुरक्षा भी। हम लोग के लिए रोजगार चाहिए, पूरे जनता के लिए रोजगार चाहिए। हाँ। तो किसको जिताना चाहते हैं? हम लोग तो कांग्रेस की जिताना चाहते हैं। कांग्रेस को जिताओगे जी। कांग्रेस के समर्थक हो? जी। अच्छा, कहाँ से हो आप? जी, ऐसे तो हम बिहार से हैं, हाँ। अभी दिल्ली में हाँ। काम कर रहे हैं। अच्छा, तो
जो भारतीय जनता पार्टी है वो एक तरफ संविधान बदलने की बात कर रही है, दूसरी तरफ जो दिल्ली की जनता है वो सुरक्षा की मांग कर रही है, समस्याओं का निदान मांग रही है, तो ये सारी समस्याओं उसका निदान चाहिए, क्या कहोगे आप? देखिए, ऐसे संविधान तो कोई बदल नहीं पाएगा। हाँ। बाबा साहब का जो संविधान है वो तो संविधान ही रहेगा इंशाल्लाह। लेकिन संविधान बदलने की बात कर रही तो संविधान बदला तो नहीं जा सकता है, ठीक है। तो संविधान जब बदलेगा तो ऐसे का तैसे कुछ भी हो सकता है। संविधान तो संविधान है। हाँ, तो दिल्ली की जनता जो है वो जो सुविधाएं मांग रही है, बाकी सारी चीजों का जो सवाल कर रही है, सुरक्षा मांग रही है, समस्याओं जो उनके पास पड़ी हुई है उसका निदान भी चाहती है, उस पर क्या दिल्ली में आप रहते हो, आपको कुछ समस्याएं होती हैं? इस समस्याएं तो बहुत हैं यहाँ, खास करके इस मोहल्ले में। हाँ। जैसे शाहीन बाग में बहुत समस्या है कि कभी ये कभी वो, बहुत सारी समस्या है। हाँ। तो ये सुविधा हम लोग को चाहिए, हाँ। शाहीन बाग के जनता को चाहिए। हम क्या सुविधा चाहिए आपको? जैसे ये गली बन गया, जैसे कि ये ऐसा ही चाहिए, साफ सुथरी शाहीन बाग साफ सुथरा चाहिए, और जो पोल्यूशन है वो हटना चाहिए, ठीक है। इसी विचार में हम लोग कोशिश भी कर रहे हैं। अभी यहाँ के जो प्रशासन है बहुत अच्छा काम कर रहा है, प्रशासन, पुलिस प्रशासन जो भी है बहुत बढ़िया काम कर रहा है। ये दुकानें जो है वो सवेरे आके बंद करवा रहा है। केजरीवाल साहब का कोई 2-3 काम बताइए जो आपको बहुत अच्छा लगता है। देखिए, केजरीवाल साहब का सबसे पहला काम तो ये है कि जो बिजली का जो 200 यूनिट जो बिजली फ्री कर रहे थे वो नहीं मिल रहा होगा अभी, शायद हमको तो इतना मालूम नहीं है। वो 200 यूनिट जो फ्री था शायद अभी बंद हो गया होगा, हमको इतना मालूम नहीं, क्योंकि हम यहाँ नहीं मिल रहा है, बिजली फ्री मिल रहा है, पानी फ्री मिल रहा है, एजुकेशन का व्यवस्था अच्छा हो गया, सड़क, सारी चीजें व्यवस्थित हो गई है जी। तो आपको केजरीवाल जी पसंद है? ये केजरीवाल आना चाहिए एक बार। अच्छा, एक बार फिर से केजरीवाल जी, केजरीवाल एक बार आना चाहिए। सीएम की कुर्सी पे केजरीवाल जी को देखना जी चाहते हैं? जी जी। अच्छा, चलिए ठीक है, और भी आपसे बात करेंगे, अच्छा लगा आपसे बात करके। बाकी लोग भी हमारे यहाँ पे जिससे बातचीत करते हैं समझते हैं कि क्या स्थिति है और क्या चुनाव को लेकर के हमारे बीच में बाकी लोग भी हैं। अभी जो फिलहाल की चुनावी स्थिति है, चुनाव होने वाला है दिल्ली में, और दिल्ली की जनता जो है वो बिजली पानी तो पहले से केजरीवाल जी फ्री में दे रहे हैं, जो कुछ समस्याएं हैं, सुरक्षा की जो मांग है, और जनता बाकी समस्याओं का निदान चाहती है, क्या कहेंगे? मैं जैसे काम तो कर रहे हैं केजरीवाल जी भी, ऐसा नहीं है काम नहीं कर रहे हैं। बिजली भी दी है उन्होंने, पानी भी दिल्ली में दे ही रहे हैं, काम तो अच्छा कर रहे हैं केजरीवाल साहब। बाकी अब जब इलेक्शन का रुझान जिस तरफ होगा उस तरफ वोटिंग करी जाएगी। आप केजरीवाल जी का कोई 2-3 काम जो आपको बहुत पसंद है? केजरीवाल जी के 2-3 काम, उन्होंने शराब बहुत बढ़िया बिकवाई है। अच्छा मुझे बहुत पसंद आया वो। अच्छा हर मोहल्ले हर वार्ड में शराब बिक रही है दिल्ली में। अच्छा। और मोहल्ला क्लिनिक भी ठीक है, मगर अभी चला, कोरोना टाइम पे सारा खत्म हो गया था, कोई सब बेचारे इधर उधर फिर रहे थे, किसी को दवाई नहीं मिल पा रही थी। अभी 2-4 महीने से तो मिल रहा है। बाकी रोड सड़कें एकदम बेहतरीन बना दी हैं, पेरिस वाली सड़कें, जहाँ चले जाओ कहीं पे ना कोई हवा, ना कोई धूल है, ना कोई गड्ढा है, बहुत बढ़िया काम। तो भारतीय जनता पार्टी भी, वो विपक्ष आरोप लगा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी संविधान बदलना चाहती है, सुरक्षा को लेकर के बार बार बात आती है तो कहते हैं वो तो गृह मंत्रालय के पास है, तो कैसे दें? तो वाकई में वो तो गृह मंत्रालय के पास ही है सुरक्षा, तो दिल्ली सरकार की, तो पुलिस जो भी है दिल्ली की वो तो बीजेपी के अंडर में ही आती है ना। संविधान बदलना चाहती है बीजेपी? संविधान तो जिस हिसाब से काम कर रहे हैं हमें भी लगता है कि बदलना चाहती है। कैसे आपको लगता है कि संविधान बदलना चाहती है? संविधान तो बदल ही रहे हैं, रोज कोई ना कोई नया एक्ट पास हो जाता है पार्लियामेंट में, तो संविधान तो बदल ही रहे हैं। तो पार्लियामेंट में कोई चीज होने से संविधान बदलने का क्या लेना देना? तो सब जो एक्ट हैं, जो क्या कहते हैं, जो जैसे 370 है, 377 है, तो ये एक्ट जो इनको 144 से 163 कर दिया, तो ये एक्ट बदल रहे हैं, तो यही संविधान बदल रहा है। नहीं तो 370 तो बदला गया, तो वहाँ की कश्मीर की जनता खुश है, वो तो कह रही है मेरे लिए बहुत अच्छा है भाई। बदला गया है, कहने की बात है कि बदला गया है। तो पूरे संविधान बदलना और किसी आर्टिकल में चेंजेस लाना, वो दोनों डिफरेंस तो आर्टिकल में चेंजेस आ रहे हैं, धीरे धीरे ही आएंगे ना, एक साथ तो कर नहीं सकते। बाबा भीमराव अंबेडकर साहब ने बहुत पावरफुल बनाया है संविधान, एकदम से तो चेंज कर नहीं पाएंगे। अच्छा, तो इस बार केजरीवाल जी को आप सीएम बनना चाहते हैं, देखना चाहते हैं बनते हुए? वो तो जनता तय करेगी, हम क्या करें। आप भी तो जनता ही है ना, समर्थक तो आप तो है नहीं। नहीं, हम तो, मैंने तो कहा जहाँ रुझान होगा वोट वहाँ देंगे। अच्छा, जिस तरफ रुझान बहेगा उस तरफ आप जाएंगे, ठीक है। बाकी और भी कुछ लोग हैं जिनसे बातचीत करें और समझते हैं कि दिल्ली की जनता की जो समस्याएं हैं उस पर आगे की भी बातचीत करते हैं। बाकी कहाँ से आप? कहाँ से हैं? यूपी से। खड़े हो जाइए, बताइए क्या चुनाव पूछना चाह रहे हैं हम आपसे कि आप यहीं पे रहते हैं लोकल? आप नहीं बता पाएंगे? अरे यहाँ रहते हैं तो कुछ तो बताएंगे, यहाँ कुछ समस्याएं होंगी, अच्छा बुरा कुछ तो बताइए। ये बताएंगे। अच्छा, आप नहीं बताएंगे? 3 लोगों से तो हम पूछ लेंगे, अगर आप भी बताते तो बेहतर होता। आप कहाँ, यहीं से रहते हैं?
जी यूपी से है, यहीं से है। अच्छा, नाम क्या आपका? इरफान नाम है। अच्छा, तो ये भारतीय जनता पार्टी एक तरफ संविधान बदलने की बात कर रही है, आम आदमी पार्टी एक तरफ चुनावी मैदान में है, बीजेपी भी चुनावी मैदान में है। इस पे कोई कमेंट नहीं करूंगा मैं। आप यहाँ की लोकल बिजली, पानी, सुरक्षा, बाकी चीजों पे बताइए। सब बढ़िया चल रहा है। सब बढ़िया चल रहा है। तो इस बार आप किसको चाहते हैं कि सीएम की कुर्सी तक पहुंचे? आम आदमी। आम आदमी पार्टी, यानी केजरीवाल जी को सीएम जी। देखना चाहते हैं आप? तो सबसे बड़ा सवाल ये कि सुरक्षा को लेकर के है। दिल्ली की जनता समस्याओं का निदान मांग रही है, सुरक्षा की भी समस्याएं आ रही है, तो उस पे क्या कहेंगे? बार बार लोग, विपक्ष ये कहता है कि गृह मंत्रालय के पास है सारा व्यवस्था सुरक्षा देने का, तो हम कैसे करें आपको? कैसे करें ये तो सर मैं कुछ कह नहीं सकता इसके बारे में अभी। तो केजरीवाल जी का कोई 3 काम बताइए जो आपको अच्छा लगता है। केजरीवाल जी का कोई 3 काम आपको जो अच्छा लगता है? सारे काम उनके अच्छे हैं, स्कूल अच्छे कर दिए, जो सबसे फैसिलिटी टॉप अच्छी में है। 3, इतना आइडिया है पॉलिटिक्स में मेरे को। मतलब बिजली, पानी, बाकी चीजें ये तो सब है। हाँ, तो उसमें बिजली है, पानी है। कुछ तो अच्छा होगा उसमें से। बिजली कर रखी है और पानी भी है, पानी की भी लाइन डली है इसमें। अच्छा, और एजुकेशन? एजुकेशन फर्स्ट क्लास है। अच्छा, ठीक। आप भी यहीं से हैं? आप? अच्छा, चलिए, आप कहाँ से? आप, आपको भी कोई जानकारी नहीं? बताइए, नाम क्या है आपका? रफीक अहमद यहीं से हैं? जी। अच्छा, तो एक तरफ भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि संविधान बदलना है, दूसरी तरफ दिल्ली की जनता सुरक्षा, बाकी सारे समस्याओं का निदान मांगती है। क्या कहेंगे आप? बुजुर्ग हैं आप, तो बहुत सारा अनुभव रहा होगा आपका। नहीं, इस बारे में क्या बताऊँ मैं? क्या बताइए, आपकी जो बात है बताइए। नहीं, संविधान तो बदलना नहीं चाहिए, क्योंकि संविधान तो एक मेन संविधान है। इसके चेंजिंग अगर होगी तो सारा हिंदुस्तान ही चेंज हो जाएगा। तो मतलब भारतीय जनता पार्टी का कुछ ऐसा आपको चीज लगा होगा जिससे आपको महसूस होता होगा कि संविधान बदले? नहीं, अब इस जानकारी में मैं अच्छा, चलिए, आम आदमी पार्टी का कोई 2-3 काम अच्छा बताइए, जो केजरीवाल जी का कोई 2-3 काम बताइए। केजरीवाल जी का काफी काम आ रहा है, मतलब बताइए 2-3 ऐसा काम बताइए जो और बहुत सारी महिलाओं को मतलब दे रखा है, बसों में सुविधा दे रखी है। हाँ। और बाकी बिजली आम आदमी के लिए जो फ्री कर रखी है। अब 2100 रुपए भी आने वाले हैं महिलाओं के खाते में। नहीं, वो सुविधाएं तो हैं। अब वहाँ पे भी देखो आप कि दवाइयों के लिए भी काफी आराम मिलता है आम जनता को। आपको कुछ लाभ मिलता है? नहीं मिलता है, क्यों नहीं मिलता? अच्छा अच्छा। नहीं, जब तो अभी जिस तरीके से केजरीवाल जी को जेल में डाल दिया गया था, जी और फिर उसके बाद बेचारे वो बाहर आए हैं, हाँ। और फिर उन्होंने सीएम की कुर्सी भी छोड़ दी, जी। तो इस बार पहुंचेंगे वो सीएम, उन्हीं को बनाएंगे? देखिए, ये तो जनता का अपना रुझान है। आप भी तो अगर- जनता ही है ना? नहीं, जनता है, जनता है, तो जनता आप के चाहते साथ। हैं केजरीवाल जी सीएम बने? नहीं, हम तो चाहते हैं कि केजरीवाल सीएम बने दोबारा। पूरा समर्थन जी आपको? बिल्कुल पूरा है। अच्छा, तो और आपको कोई यहाँ की समस्याएं अगर कुछ है तो आप बताइए। अगर ये यहाँ से समस्याएं तो जो है वो चल भी रही हैं और सुविधाएं भी हो रही हैं, ऐसी बात नहीं। अच्छा अच्छा, सुविधाएं भी और समस्याएं भी हैं। जी। अच्छा, ठीक है। और अब बाकी लोग हमारे साथ, चाचा भी हैं, बहुत सारे बहुत बुजुर्ग हैं, यानी कि बहुत इन्होंने पॉलिटिक्स, राजनीति देखी होगी। केजरीवाल जी के बारे में कोई 2-3 काम जो आपको बहुत अच्छा लगता है? तो केजरीवाल के बारे में ये जब गाड़ी फाड़ी में टिकट और डेली स्पीडी शौक हुआ है, इससे कोई फायदा है तो इसकी इतनी बुरी हालत है सड़कों की, कई लोगों की तो टांगें टूट गई। अच्छा, लेकिन वो तो बार बार वो एक दूसरे पे आरोप लगाते रहते हैं। उधर कह रहे हैं भारतीय जनता पार्टी संविधान बदलना चाहती है, फिर कह रहे हैं कि भाई उनके पास सुरक्षा का अगर मुद्दा है तो उनके पास प्रशासन है, हम कैसे सुरक्षा दें दिल्ली वालों मेरी को? बात तो सुनो, ये कहते कुछ हैं करते कुछ हैं भैया। कौन कहता कौन है कुछ करता? केजरीवाल भी कुछ कहते हैं, वो कुछ कहते हैं, पब्लिक है, ये तो पब्लिक है भैया। अब पब्लिक की समझ में जो आएगा वही तो करेगी। अब जो पब्लिक को भैया आपका तो हमारे दिमाग में कांग्रेस ही बड़ी पड़ी है। तो इस बार आप क्या देख रहे हैं चुनाव में? इस बार आपको क्या लगता है? अभी जो चुनाव, कांग्रेस ही कांग्रेस दिख रही है। अच्छा, आपको कांग्रेस ही कांग्रेस करना है, इसके अलावा कुछ नहीं? ना हमें तो- सुविधाएं कुछ मिलती है आपकी केजरीवाल जी की? हाँ? कुछ सुविधाएं केजरीवाल जी को मिलती है? हमें कोई सुविधा नहीं। अच्छा, कोई सुविधाएं नहीं मिलती है। ओके, आइए बातचीत करते हैं हम। यहीं पे रहती हैं? नाम क्या है आपका? मिस्त्री। अच्छा, तो दिल्ली में चुनाव आने वाला है, अभी चुनाव होने वाले हैं, बिजली पानी 2100 रुपए मिल रहा है आपको? हाँ। अब केजरीवाल जी कुछ दे रहे हैं आपको? नहीं, कुछ नहीं मिलता कुछ है। नहीं मिल रहा। तो इस बार चुनाव आने वाला है, उसको लेकर क्या सोचती हैं आप? क्या कहेंगे? जो होगा बोल देंगे। जैसे क्या कुछ तो सोचा होगा, अगर चुनाव आने वाला तो कुछ तो दिमाग में कमाने वाला हमको नहीं है। हाँ? वोट करती हैं ना आप? यहाँ पे वोट तो डालने जाती होंगी। अच्छा, ठीक है। अच्छा अच्छा, तो आपको कुछ आइडिया नहीं है अभी चुनाव के बारे में? कुछ तो बताइए, जैसे चुनाव ना किसको वोट करेंगे, नहीं, किसे जिताएंगे? पता नहीं है हमको। अच्छा, आइए हमारे साथ इनसे बात करते हैं, हम समझते हैं। यहीं पे रहते हैं आप? जी, आप यहीं पे रहते हैं? मैं तो बदरपुर रहता हूँ। अच्छा, तो बहुत अच्छी बात है। नाम क्या है आपका?
नाम मेरा कृष्ण कुमार दास है। तो ये बताइए कि दिल्ली में चुनाव आने वाला है और चुनाव को लेकर के क्या सोचते हैं आप? क्या तैयारी, आपकी भी कुछ तो तैयारी होगी, किसे जिताना है, किसे हराना है, क्या करना है? ये तो मन की बात है, ये तो मतदान है। अपना मत में जिस दिन आएगा उस दिन अपना मत में दे देंगे वोट। अच्छा, ये बताइए कि दिल्ली में बिजली, पानी, ये सारी व्यवस्थाएं तो फ्री में मिल रही है, महिलाओं को 2100 रुपये भी देने जा रहे हैं, लेकिन बड़ा मुद्दा ये वो सुरक्षा को लेकर के है और उस तरफ भारतीय जनता पार्टी कह रही है संविधान बदलना है। तो दोनों में से आपको जो ऐसा संविधान बदलने की बात हो रही है, सुरक्षा की बात हो रही है, इस पर क्या कहेंगे आप? इसमें क्या कहेंगे, जैसे भी हम लोग के गरीब आदमी लोग को जो भी सुविधा मिल रही है सब ठीक है। हाँ, बस। तो आप किसके साथ हैं? अब हम तो सभी हिंदुस्तान के सब साथ हैं। फिर भी तो कुछ तो सोचा हो, केजरीवाल जी का कोई 2-3 काम जो आपको बहुत अच्छा लगता होगा, दिल्ली में आप रहते हैं। अब सबका काम अच्छे लग रहा है साहब। केजरीवाल जी का कुछ तो अच्छा लगता होगा। हाँ, उनका भी काम अच्छा है। क्या काम अच्छा है? कोई 2-3 काम बताइए ना जो आपको अच्छा लगता हो। बिजली, पानी, उनी और सब चीज सुविधा दे रहे हैं। हाँ। सरकार जो है सब भी दे रहे हैं। पानी जिसका सरकार है वो भी जिला रहे हैं, जिसका ना भी सरकार है वो भी जिला रहे हैं। अच्छा, तो सुरक्षा आपको सुरक्षा सारी चीजें ठीक है? सब ठीक। अच्छा, चलिए अब बाकी से भी बात करते हैं, समझते हैं। कहाँ से आप? यहीं से हैं? हाँ? मुजफ्फरपुर। यहीं पे रहते हैं? नहीं, यहीं पर रहते हैं। हाँ, क्या नाम है आपका? मोहम्मद सगीर। अच्छा, अब आप एक बात बताइए कि अभी चुनाव दिल्ली में होने वाला है। अब दिल्ली में चुनाव होने वाला है, भारतीय जनता पार्टी उधर संविधान बदलने की बात कर रही है, विपक्ष ऐसा आरोप लगा रहा है और जो बाकी मुद्दा है वो मेन मुद्दा सुरक्षा का है, ताकि भाई लोगों को, दिल्ली के लोगों को सुरक्षित कैसे रखना है। तो इन सब चीज़ों का आप कैसे देखते हैं? जो लोकल मुद्दे हैं वो भी अपने आप में है। हम क्या देखेंगे? कुछ तो आप जनता, नेता इतना भरा हुआ है भारत के अंदर कि भारत तो परेशान भैया हुआ है। नेता ही से परेशान भैया हुआ है और नेते जो है तो सबको चिबा रहा है, बर्बाद कर रहा है। जनता को चैन से कहाँ जीने दे रहा है या कमाने खाने दे रहा है, परेशान कर रखा है। अजी इलेक्शन है, बयानो इलेक्शन है, इधर दंगा है, उधर फसाद है, ये सब क्या हो रहा है? लेकिन सुविधाएं तो मिल रही है। सरकार क्या कर रहा है? सरकार तो कुछ नहीं कर रहा है। ये सब काय हो रहा है? कहाँ कुछ कर रहा है? कुछ नहीं कर रहा। तो आप ये बताइए, कुछ सुविधाएं मिलती है आपको दिल्ली में? केजरीवाल जी कुछ देते हैं सुविधा? कुछ ना, हमको कोई सुविधा नहीं यहाँ। अच्छा, कोई सुविधाएं नहीं मिलती है? मेरा कोई सुविधा नहीं। पानी तो सब फ्री में ही मिल रहा है। अरे भाई, हमको तो पैसा दे के हम रहते हैं किराया में। अच्छा। हाँ, तो घर की बात नहीं, बिजली पानी की बात। हाँ, बिजली पानी की बात है तो बिजली पानी का हम पैसा देते हैं। हाँ। हमको कोनो फ्री थोड़े मिलता है। अच्छा, कोई 2-3 काम बताइए ना जो आपको अच्छा लगता है उनका। कौन काम बता? कुछ भी तो काम अच्छा लगता होगा, बड़े बच्चों के लिए इतना अच्छा, महिला। हम सुन रहे हैं कि भाई केजरीवाल जो यहाँ का काम किए बहुत अच्छा किए। हाँ। बस फ्री किए, बिजली फ्री किए, ये सब फ्री कर दिए। और क्या चाहिए जनता को? तो इस बार किसको सीएम बनाएंगे? है? सीएम किससे बनाएंगे? केजरीवाल को बनाएंगे। केजरीवाल को बनाएंगे। और तो अभी आप कह रहे थे आपको कुछ फ्री में मिलता नहीं है, इसीलिए तो मैं आपको पूछ रहा हूँ। यहाँ हमारा न राशन कार्ड है न कुछ है। हम बिहार के रहने वाले हैं। अच्छा। तो यहाँ जो मिल रहा है उससे हमें क्या फायदा है? चलिए, तो मतलब वोट आपको उन्हीं को करना है ना, जिताना केजरीवाल जी को है। आइए आप हमारे साथ, आप नौजवान है तो आप कुछ बताइए। सबसे बड़ा जो मुद्दा है वो सुरक्षा को लेकर के, संविधान की भी बातचीत चल रही है, क्या कहेंगे आप? बताइए। हम क्या कर सकते हैं? कुछ तो बताइए। आपको तो कुछ सोचा होगा, आपने भी कुछ समझ में आता हम होगा। तो यहीं पे रहते हैं, दुकान पे रहते हैं, हमें तो सब सही लगता है। अच्छा, केजरीवाल जी का कोई 2-3 काम जो आपको अच्छा लगे? सब काम अच्छा लग रहा है, जब सबको अच्छा लग रहा है तो हमें भी अच्छा लग रहा है। आप ऐसा थोड़ी कि जब सबको अच्छा लगे। बताइए, आप ही बताइए। आप बात बोलिए। आप बताइए। हाँ, केजरीवाल तो खैर वाकई में अच्छा नेता है। दिल्ली के जनता के लिए, बाकी स्टेट का तो मालूम नहीं क्या हो रहा नहीं हो रहा, लेकिन दिल्ली के लिए बहुत फायदेमंद है। बहुत फैसिलिटी लेडीज को भी दिया है, दवा की मोहल्ला क्लिनिक खोला है, गरीब आदमी का बहुत भला हुआ है। ऐसी बात नहीं है, नेता तो बहुत है, लेकिन ये केजरीवाल गरीब पे ज़्यादातर ध्यान दे रहा है और काम भी कर रहा है। ऐसी बात नहीं, वो जुमलाबाजी नहीं है। केजरीवाल जो कहता है वो करता है। अब बाकी तो इलेक्शन के टाइम में तो दर्जनों नेता है, जिसको जो है देश आज़ाद मुल्क है, सबको बोलने का अधिकार है, कोई भी कुछ भी बोल सकते हैं। लेकिन बड़ा मुद्दा तो दिल्ली की सुरक्षा का है, जनता के जो सारी व्यवस्थाएं उसका है। उसके बाद भारतीय जनता हाथ में है का झुनझुना पकड़ा दिया है ना। अच्छा, चाबी तो किसी और के हाथ में है। किसके हाथ में चाबी? अरे आपको तो मालूम है, और किसके हाथ में है? आप नहीं जानते हैं? मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि इसीलिए केजरीवाल जी बाकी काम नहीं कर पा रहे हैं, जो बाकी नहीं कैसे करेंगे?
एक बात बताइए, चाबी आपके हाथ में रहेगा और ताला को पकड़ कर हम बैठे रहेंगे तो सुबह से शाम तो गेटे पर न लटके रहेंगे, गेट पर लटके रहेंगे ना। अच्छा, तो उस पे क्या कहेंगे जब भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि संविधान भी बदलना है? भाई संविधान बदलने की बात हो। भाई देखिए, आज से नहीं, जब से दुनिया कायम हुआ है, जिसकी ताकत उसकी लाठी है। आपकी लाठी है, आपके पावर है, आप जो भी कर सकते हैं। अगर कुछ बोलिएगा जेल में डाल देगा। जैसे कि किसको जेल में डाला? बहुत आदमी, कितने का नाम बताएं? बताइए। थोड़ा सा सरकार के खिलाफ बोलिए, आपको कोई भी फंड लगा के अंदर कर देगा। अच्छा, केजरीवाल जी आप पसंद है आपको? केजरीवाल तो 100% क्या कि 100+ है। अच्छा, तो क्या 2-3 काम कोई अच्छा बताएंगे उनका? बहुत अच्छा काम किया हम लोग के कॉलोनी के। बता दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। 5-7 क्या, लेडीज को बस फ्री कर दिया। हाँ। आप भी जानते हैं, बिल्कुल। मार्केट में घूमते हैं, आपको क्लीनिंग, मोहल्ला क्लीनिंग दिया है, हैं? मोहल्ला क्लीनिंग दिया है। अगर जिसके पास पैसा है वो भी फ्री का खा रहा है, और जिसके गरीब आदमी है वो भी फ्री का ले रहा है। लेकिन पैसा वाला बोलता है कि हम 5 स्टार में जाते हैं, कोई नहीं जाता, ऑनलाइन लगा के सब दवा लेता है, तो फायदा नहीं है। काम हुआ ना, एजुकेशन, पानी, बिजली, बाकी बताइए। बिजली 200 यूनिट आपको फ्री किया है कि नहीं किया है? आप उसका लाभ उठा रहे नहीं उठा रहे? 21 रुपए भी देने की बात हुई। हाँ सुनिए, जो का लाभ उठा रहे हैं उसकी बात कीजिए। अच्छा। अब आने वाले दिन कल हम जिंदे रहे या नहीं रहे क्या पता। जो आने वाली बात छोड़िए, जो गुजर गया उसकी बात कीजिए, तो उस हिसाब से बहुत अच्छा है। तो हम थे ओखला विधानसभा क्षेत्र में, और यहाँ की जनता ने दिल्ली की सुरक्षा का जो मुद्दा है, बाकी जो समस्याओं का निदान है, भारतीय जनता पार्टी जो संविधान बदलना चाहती है, उन सभी मुद्दों पर अपनी बात कही है। अब सबसे बड़ा सवाल ये भी और देखने वाली बात है कि आगामी विधानसभा में किसके सिर पर ताज चढ़ता और जनता किसे सीएम की कुर्सी तक पहुंचाती है। फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार। कैमरामैन प्रभव के साथ योगेश कुमार मिश्रा, ओखला, दिल्ली।